आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिक बेस्ड फाइटर के बारे में। और संभवतः ये रिपोर्ट आज अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि टेडबीएफ प्रोग्राम को 2023 के मध्य तक अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अब इस पूरे प्रोग्राम में एक नया ट्विस्ट आया है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्राथमिकता दी गई है और इसको जो अप्रूवल है ये 2023 के अंत तक दे दिया जाएगा। संभावित है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो एमका प्रोजेक्ट है वो सीसीएस अप्रूवल को प्राप्त कर लेगा और उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो हमारा टेडबीएफ प्रोग्राम है इसे 2024 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि टेडबीएफ प्रोग्राम को 2024 की शुरुआत में या 2024 के मध्य तक अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद ही आगे का काम टेडबीएफ पे शुरू किया जाएगा। इसके पहले अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपो के दौरान, तो पीट थंगाविल जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 2023 के मध्य तक इस प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया जाएगा। उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 वर्ष इसके प्रोटोटाइप को डेवलप करने में लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर अप्रूवल ही यहाँ थोड़ा डिले हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है टेडबीएफ प्रोग्राम की एग्जैक्ट जो टाइमलाइन है उसमें हमें आगे पीछे कुछ समय होता दिखाई पड़े। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि टेडबीएफ को अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर जो पहले की टाइमलाइन निर्धारित करी गई थी, जहां पर कहा गया था कि 2025 में इसको रोल आउट किया जाएगा और 2026 में इसकी पहली उड़ान होगी, तो ये तकरीबन 12 से 18 महीने के डिले को फेस कर सकता है। और ये चीज़ भारतीय नौसेना के हित में तो नहीं होने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना काफ़ी बेसब्री से इनका इंतजार कर रही है ताकि जो पुराने MiG-29 के फाइटर्स हैं इनको रिप्लेस किया जाए। अब ये माना जा रहा है कि टेडबीएफ भारतीय नौसेना को 2032 से 33 के बीच में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद भारतीय नौसेना इनकी संख्या में बढ़ोतरी करती रहेगी। हालांकि भले ही अभी जो अप्रूवल मिलने में डिले हो रहा हो, लेकिन इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है टेडबीएफ प्रोग्राम में जो ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें जो काफ़ी स्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो पूरे हो चुके हैं। एवियोनिक्स जो है इनके डेवलप किए जा रहे हैं, यानी बाकी काम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर टेडबीएफ के अप्रूवल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अब अगर आप पुरानी डिज़ाइन को देखें टेडबीएफ की, तो वो कुछ और थी, लेकिन एरो इंडिया 2023 के दौरान टेडबीएफ की एक नई डिज़ाइन को प्रदर्शित किया गया, जहां पर कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन टेडबीएफ की डिज़ाइन में हमें देखने को मिले। एरो इंडिया 2023 के दौरान टेडबीएफ का जो पोस्टर सामने रखा गया है उसमें देखा जा सकता है कि टेडबीएफ अभी भी लीडिंग एज एक्सटेंशन को कैनार्ड के साथ स्पोर्ट करता है। इसके अलावा इसका जो डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट है उसको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो हमें देखने को मिल रहा है टेडबीएफ की डिज़ाइन में, वो उसके फ्रंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है। क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि टेडबीएफ का जो फ्रंट सेक्शन था उसमें एंगल्ड स्टेल्थ ऑप्टिमाइज फ्रंटल रेडोम को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब उसे ब्लंट राउंडेड नोज कोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो टेडबीएफ में देखा गया। इनिशियल टेडबीएफ के जो पोस्टर सामने रखे गए थे उसमें एक खास सेंसर मिसिंग था, जिसको लेकर के हमने चर्चाएं भी करी थी, और वो था टेडबीएफ में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का ना होना, यानी IRST सेंसर का ना होना। लेकिन जो नया पोस्टर सामने रखा गया है टेडबीएफ का, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि टेडबीएफ में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है उसको भी स्थान दिया गया है और माना जा रहा है कि टेडबीएफ की जो डिजाइन है वो और भी ज्यादा रिफाइन करी जाएगी। हालांकि टेडबीएफ के डायमेंशंस में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। आइए जान लेते हैं वो परिवर्तन क्या है। एरो इंडिया 2023 में जो पोस्टर सामने रखा गया उसमें टेडबीएफ की डिजाइन में कुछ बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। अगर हम टेडबीएफ के डायमेंशंस की बात करें तो जो पुरानी डिजाइन प्रस्तुत करी गई थी टेडबीएफ की पहले, उसमें जो अनफोल्डेड विंग स्पैन था टेडबीएफ का वो 11.2 मीटर्स का था, और जो फोल्डेड विंग स्पैन था यानी विंग्स को फोल्ड करने के बाद जो उसका विंग स्पैन था वो 7.6 मीटर्स का था। लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं उसमें टेडबीएफ का जो अनफोल्डेड विंग स्पैन है वो 11.6 मीटर्स का है, जबकि जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 8.3 मीटर्स का है। यानी यहाँ पर 0.4 मीटर की जो बढ़ोतरी है विंग स्पैन में वो साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं टेडबीएफ का जो विंग एरिया है वो 53.5 स्क्वायर मीटर्स का होने वाला है। अगर हम पुराने डिजाइन में टेडबीएफ की लेंथ की बात करें तो वो 16.3 मीटर्स की थी, लेकिन जो नया पोस्टर टेडबीएफ का सामने रखा गया है उसमें टेडबीएफ की जो लेंथ है वो 17 मीटर दर्शाई गई है, यानी यहाँ पे भी एक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो हाइट है टेडबीएफ की
वो 5.65 मीटर्स की ही होने वाली है। और ये सारी चीजें ये प्रदर्शित करती हैं कि टेडबीएफ के डायमेंशंस में परिवर्तन हुए हैं और टेडबीएफ एक बड़ा एयरक्राफ्ट होने वाला है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो सिमिलर ही होने वाला है, यानी 26 टन का ही इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है। और ये अपने एक्सटर्नल स्टोर्स में 7.5 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा और इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। वेपन्स की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस एनजी और दूसरी जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो इसमें अस्त्र सीरीज की सारी मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। MBDA के मीटियोर भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होने वाली है। वहीं रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि टेडबीएफ में जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और रुद्रम सीरीज की भी जो मिसाइल्स हैं वो टेडबीएफ के स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होने वाली हैं। इसके अलावा टेडबीएफ तमाम लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो कि भारत में ही बनाए गए हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम होगा और ये सारे जो हथियार हैं ये टेडबीएफ के 12 हार्ड पॉइंट्स में कैरी किए जा सकेंगे। एक और बड़ा परिवर्तन जो टेडबीएफ के में या स्पेसिफिकेशन में टेडबीएफ के देखा गया है, अगर हम इनिशियल वेरिएंट की बात करें जो प्रदर्शित किया गया था टेडबीएफ का, तो उसमें टेडबीएफ का जो एल्टीट्यूड था वो 60,000 फीट प्रदर्शित किया गया था। लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं उसमें टेडबीएफ का जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है वो 55,000 फीट ही दिखाया गया है, यानी यहाँ पर एक जो कमी है वो देखी जा सकती है। हालांकि ये जो नई डिजाइन है इसको काफी ज्यादा रिफाइन माना जा रहा है और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टेडबीएफ में एमका और राफेल के कई इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको भी फीचर किया गया है और टेडबीएफ अपने श्रेणी का सबसे एडवांस फाइटर होने वाला है। यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट इसको राफेल से कंपेयर भी कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो ऑन पेपर स्पेक्स हैं ये इसे राफेल से भी ज्यादा घातक बनाती हैं। हालांकि हम इस चीज से एग्री करते हैं और आप भी एग्री करते होंगे कि जब तक एयरक्राफ्ट बनके तैयार नहीं हो जाता उसको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ऑन पेपर स्पेक्स है वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि भारत का जो टेडबीएफ है वो अपने श्रेणी के दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में काफी ज्यादा घातक होने वाला है। अगर टेडबीएफ के दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो टेडबीएफ की जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी होने वाली है और इसमें जो मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन है उसे भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें एडवांस सेंसर्स होंगे, एसा रेडार होंगे, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होगा और इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के अलावा और भी दूसरे जो एडवांस फीचर हैं उनसे इक्विप किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि टेडबीएफ की एक्चुअल टाइमलाइन क्या है और टेडबीएफ को लेकर के जो बातचीत की जा रही है टाइमलाइन के संदर्भ में उसमें से किस पे आप भरोसा कर सकते हैं, तो आइए उस पे भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं भारतीय नौसेना अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 26 की संख्या में जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं जो कि संभावित है कि राफेल एम है उनको खरीद रही है। लेकिन टेडबीएफ आने वाले समय में भारतीय नौसेना की बैकबोन होने वाले हैं। इस पर बात करते हुए इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार सर ने कहा कि 2040 तक हमारे पास 40 की संख्या में ऑपरेशनल टेडबीएफ होंगे और 2045 तक इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि 2045 तक भारतीय वायुसेना तकरीबन 70 से 100 के बीच में जो टेडबीएफ है वो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे होंगे। खैर ये तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है और उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर हम डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान एडीए चीफ के एक बयान पर नजर डालें तो उन्होंने टेडबीएफ को लेकर के साफ साफ कहा है कि जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल इस प्रोजेक्ट को मिलता है तो 8 वर्ष के अंदर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।